हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सिम बैंक के रोल के बारे में। हम देखेंगे एक्सिम बैंक का रोल क्या है। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि एक्सिम बैंक है क्या। सो दैट अगर आपको एक्सिम बैंक का मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ जाए तभी आप उसके रोल को अच्छे से समझ सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो एक्सिम बैंक का इंट्रोडक्शन है वो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक्सिम बैंक के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने एक्सिम बैंक के बारे में उसका जो इंट्रोडक्शन है वो डिटेल में दिया है, उसके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया है और उसके फंक्शंस को भी बताया है। तो फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरा अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेरा वो वीडियो देखिए, सो दैट आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाए, तभी आपको यहाँ पे रोल क्लियर होगा। एंड फ्रेंड, डोंट वरी, उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहें तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म आपको समझना चाहिए, बिकॉज वो आपके एग्जाम में पूछता है। तो एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। देन अब आप क्या बोल सकते हो, जो एक्सिम बैंक था वो सेटअप कब हुआ था? तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया था वो सेटअप कब हुआ था? सेटअप इन 1982 में हुआ था। एंड ये क्या है? इट इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फॉर फॉरेन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको फॉरेन एंड इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आप एक्सिम बैंक के वाया कर सकते हो। देन आप क्या बोल सकते हो कि इसका जो पहले जो प्रीवियसली ब्रांच था वो क्या था? आईडीबीआई था। बट जैसे जैसे क्या हो गया, फॉरेन सेक्टर ग्रो हो गया, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, एक्सिम बैंक एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया है। देन इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंट टू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्री। किसको प्रोवाइड कर रहा है वो? इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इसका जो मेन एम है उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? इसका मेन एम क्या है? प्रमोट फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज इन द कंट्री। अगर फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगा एंड हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन भी क्या हो जाएगा? और भी स्ट्रांग होगा। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है। अब हम इसके कुछ रोल देख लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले हम एक एक रोल को देखेंगे, उसके बाद हर एक रोल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड, फर्स्ट यहाँ पे रोल देखिए क्या है? प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। सेकंड आप क्या बोल सकते हो? प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंसिंग। थर्ड रोल क्या है इसका? प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल्स भी प्रोवाइड कर रहा है। देन ऑफर ट्रेड फाइनेंस प्रोडक्ट्स भी है। देन क्या बोल सकते हो, ये क्या करता है? सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। एंड लास्ट आप क्या बोल सकते हो? एनहांसिंग कॉम्पिटेटिवनेस। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी वो हेल्प करता है। तो ये सारे क्या है? एक्सिम बैंक के रोल है। तो फ्रेंड, अब हम एक एक रोल्स के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रोल क्या है? प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे एक्सिम बैंक क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। और क्यों प्रोवाइड कर रहा है वो चीजें हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? ये इंश्योरेंस में जो एक्सिम बैंक है वो क्या करता है? एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। और किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द फॉरेन बायर। इन फ्यूचर अगर फॉरेन बायर उनको पैसे नहीं दे रहा है, उनके पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहा, नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो एक्सिम बैंक है वो क्या कर रहा है? एक्सपोर्टर को क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स वो आपके पैसे को किसी भी तरह से रिकवर करा के देगा। इवन एक्सिम बैंक क्या करता है? वो गारंटी भी प्रोवाइड करता है। किसको? बैंक्स को और अदर लैंडर्स को भी। और क्यों गारंटी प्रोवाइड करता है? किस लिए प्रोवाइड करता है? टू हेल्प एक्सपोर्टर्स ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग फॉर देयर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। एक्सपोर्ट का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो अल्टीमेटली उसके बीच में कुछ तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। तो आपके पैसे को रिकवर कराने की गारंटी यहाँ पे कौन ले रहा है? एक्सिम बैंक ले रहा है। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है? अगर आपके एक्सपोर्ट की गारंटी ली तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? आपका इंटरनेशनल सेल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज अब आपको कोई भी डर नहीं है कि मैंने किसी और कंट्री के साथ अगर एक्सपोर्टिंग का काम किया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे या फिर कोई ऐसी चीजें होंगी। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट रोल क्लियर है। अब हम सेकेंड रोल देख लेते हैं। सेकेंड रोल यहाँ पे देखिए क्या है? प्रोवाइड लोन एंड अदर फाइनेंसिंग। डेफिनेटली आपको और भी आपका बिजनेस एक्सपांड करना है तो उसके लिए क्या कर रहा है? आपको लोन एंड अदर फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और वो कौन कौन सी सर्विसेज है हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि एक्सिम बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है? लोन कर रहा है। किसको? एक्सपोर्टर्स को। और गारंटीज भी दे रहा है लैंडर्स को। ये पॉइंट हमने यहाँ पे ही देखा। और क्यों दे रहा है? टू सपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। आपको अगर गारंटी भी मिल रही है, लोन भी मिल रहा है, तो अल्टीमेटली अब आप क्या करोगे? इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जाके आप अपना सेल का या फिर एक्सपोर्टिंग का काम अच्छे से कर सकते हो। तो ये क्या था इसका सेकेंड रोल। आई होप आपको यहाँ पे ये दोनों रोल क्लियर है। अब हम थर्ड रोल देख लेते हैं।
थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल। हम देखते हैं कि एक्सिम बैंक किस तरह से वर्किंग कैपिटल्स के लिए भी आपको हेल्प कर रहा है। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बता दूं। वर्किंग कैपिटल मतलब आपका क्या होता है कि जो आप डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज करते हो उसके लिए आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए एक्सिम बैंक किस तरह से हेल्प कर रहा है। आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एक्सिम बैंक में ऑफर वर्किंग कैपिटल लोन टू सपोर्ट एक्सपोर्टर। और ये क्यों करता है, एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए। और किस तरह सपोर्ट करता है, लाइक उनके जो डे टू डे ऑपरेशंस एक्टिविटीज होती है, कौन सी एक्टिविटीज, जैसे कि उनको कोई क्या करना होता है, परचेस करना होता है रॉ मटेरियल। बिकॉज परचेस करना होता है रॉ मटेरियल्स, या तो आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे, या फिर आपको अपना प्रोडक्ट एक्सपांशन करना होता है, या फिर आपको कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इन सब के लिए तो आपको डेली कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक्सिम बैंक क्या कर रहा है, इन सारे एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए या फिर इन सारे एक्सपेंसेस के नीड्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सिम बैंक क्या कर रहा है, वर्किंग कैपिटल्स लोन प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको यहाँ पे थर्ड रोल भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट रोल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रोल यहाँ पे देखिए क्या है, ऑफर ट्रेड फाइनेंस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एक्सिम बैंक है वो ट्रेड फाइनेंस प्रोडक्ट्स का भी ऑफर कर रहा है। और किस तरह से कर रहा है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि एक्सिम बैंक क्या कर रहा है, ऑफर वैरायटी ऑफ ट्रेड फाइनेंस प्रोडक्ट्स सच एज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो फिर यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट अपॉन तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बताना चाहूंगी कि लेटर ऑफ क्रेडिट इट मीन्स कैसे कर रहा है कि लाइक सपोज लेटर ऑफ क्रेडिट कब यूज होता है, मिनिमाइज करने के लिए, आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। जब भी आप क्या करते हो, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड या फिर ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरों को नहीं जानते, तो ट्रस्ट करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो एक्सिम बैंक है वो क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, एक काइंड ऑफ अ बेनिफिशियरी प्रोवाइड करता है कि दोनों में से भी अगर एक पार्टी कोई भी मुकरती है तो वहाँ पे एक्सिम बैंक उसका टेक केयर करेगा, पैसे को किस तरह से रिकवर कराना है। तो दैट वी कॉल्ड एज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, नथिंग बट इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, इसको बेनिफिशियरी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक्सिम बैंक क्या कर रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। और वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हेल्प करता है, विच कैन हेल्प फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ये रोल भी क्लियर है कि किस तरह से एक्सिम बैंक क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है ट्रेड फाइनेंस प्रोडक्ट्स का, सो दैट आपका क्या हो जाएगा, इजीली आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट रोल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रोल क्या है, सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशंस को भी वो सपोर्ट कर रहा है, और किस तरह से कर रहा है वो डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि एक्सिम बैंक में ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द एक्सपोर्टर इन द फॉर्म ऑफ, कैसे सपोर्ट कर रहा है, अगर आपको आपका एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एंड प्रमोशंस करोगे, ट्रेड का आपका कुछ मिशन होगा, या फिर और भी कोई भी सर्विसेज है जिसके थ्रू क्या करो आप अपने एक्सपोर्ट को और भी प्रमोट कर पाओ, सो दैट आप और कहीं इंटरनेशनली सेल भी कर पाओ, आपके जो बिजनेस में है अदर कंट्री भी आके इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सिम बैंक आपको सपोर्ट कर रहा है। आई होप आपको यहाँ पे ये रोल्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट रोल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट रोल यहाँ पे देखिए क्या है, एनहांसिंग द कॉम्पिटेटिवनेस। डेफिनेटली अगर आप अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देना चाहते हो, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको कॉम्पिटिशन्स में फेस करना पड़ता है, बिकॉज मार्केट में आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम चीज़ें कर रही हैं। तो उससे किस तरह से आपको हेल्प करने वाला है वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे एक्सिम बैंक प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज। एक्सिम बैंक क्या कर रहा है, आपको एडवाइजरी सर्विसेज भी दे रहा है, किसको, टू द बिजनेस एंगेजिंग इन एक्सपोर्टिंग। आपको अपना बिजनेस किस तरह से एक्सपोर्ट में एंगेज करना है, लाइक जैसे कि आपको मार्केट रिसर्च के बारे में बताएगा, एक्सपोर्ट की प्लानिंग बताएगा, और भी अदर सर्विसेज के बारे में यहाँ पे आपको जो एक्सिम बैंक है वो क्या करेगा, एडवाइस देने वाला है। एंड इवन आप क्या बोल सकते हो, जो एक्सिम बैंक है वो क्या करता है, सपोज अगर आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो आइडेंटिफाइंग द न्यू मार्केट या फिर आइडेंटिफाई द बिजनेस, उसमें भी आपको क्या करता है, यहाँ पे एक्सिम बैंक हेल्प कर रहा है। बिकॉज आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कस्टमर्स का टेस्ट क्या है, या फिर मार्केट में भी ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से बिजनेस या फिर कौन से मार्केट में आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो इन सब में वो आपको हेल्प करेगा। इवन कौन से मार्केट में आपका ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर आपका पोटेंशियल ही नहीं होगा, आपने प्रोडक्ट्स को बना दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, बट आप एक्सपोर्टिंग ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको तो प्रॉफिट वहाँ पे होगा नहीं। तो मार्केट का पोटेंशियल्स देख के वो आपको न्यू मार्केट के बारे में सजेस्ट भी करता है, एंड आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताता है, सो दैट आपकी जो एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से आप इम्प्रूव कर पाओ, एंड अदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आपके किस तरह से कम्पीट करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे मैंने जो भी एक्सिम बैंक के रोल
एक्सप्लेन किए वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड फ्रेंड, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड, और नोट्स के लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। डोंट वरी, मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड, एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड। Thank you.